हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेटी के ससुराल में एक विधवा माँ का रहना बोझ है। रत्ना के घर में रहती है उसकी माँ कमला, सास भावना और पति विजय। कमला ने घर के सारे काम निपटाए और टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल लगाकर देखने लगी और साथ ही साथ अपने दामाद विजय के लिए स्वेटर भी बुनती जा रही थी। भावना अभी अभी कमरे में से आई और रसोई में अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी जोर से चिल्लाते हुए बोली, पता है ये समय मेरे चाय पीने का होता है, पतीली पता नहीं कहाँ रख दी। कमला ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे कहा, बर्तन साफ करके टोकने में रखे हैं। भावना ने गुस्से से कहा, पता है जब मुझे इस समय चाय बनाना होता है रोज, फिर भी पतीली साफ करने की जरूरत क्या है। कमला चुपचाप सब सुन रही थी, पर भावना का बड़बड़ाना जारी था। नाक में दम कर दिया है इस औरत ने, कुछ भी काम नहीं करने देती। खुद ने पूरे घर पर ऐसे हक जमा रखा है जैसे दामाद का नहीं बेटी का घर हो। लोग दहेज में कार देते हैं, घर देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, और एक ये है खुद ही दहेजमंद दामाद के घर आकर रहने लग गई। कमला उठकर रसोई में आई और बोली, मैं चाय बना देती हूँ। भावना ने कहा, बस करो तुम, अपनी बेटी के काम करती रहो, उसे बैठाकर खिलाती रहो। घर का एक काम नहीं सिखाया तुमने उसे, मैं अपना काम कर सकती हूँ। कहते हुए भावना चाय छानने लगी। कमला ने कहा, मेरी बेटी को सब काम आते हैं दीदी, वो क्या करे, बेचारी को समय ही नहीं मिलता, इसलिए मैं ही सारे काम कर देती हूँ उसके। ये तो आप भी जानती हैं, जल्द ही उसकी पीएचडी पूरी होने वाली है, फिर तो उसे और समय नहीं मिलेगा। भावना चाय ले सोफे पर बैठ गई और बोली, हाँ तुम नहीं होती तो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई तो जैसे पूरी ही नहीं होती ना, खुद को कुछ आता नहीं और मुझे सिखा रही है। कमला बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए टीवी बंद कर अपने कमरे में चली गई। वो रोज रोज की इन बातों को सुनकर थक चुकी थी। बैठे बैठे मन अतीत में गुम हो गया। पति की अचानक मौत के बाद कमला शहर आकर रहने लगी अपनी दोनों बेटियों के साथ। वो बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। शहर आकर कई छोटे मोटे काम किए और बहुत मेहनत कर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। बड़ी बेटी की शादी हो गई। छोटी बेटी रत्ना ने भी अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले विजय से शादी कर ली। दोनों बेटियों की शादी के बाद कमला वापस गांव जाना चाहती थी, पर रत्ना ने उसे जाने नहीं दिया और कहा, अब आप मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। कमला ने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक नहीं सुनी। ऊपर से दामाद विजय ने भी कमला की एक नहीं सुनी। तब से कमला अपनी बेटी रत्ना के साथ उसके घर में रह रही थी। रत्ना एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी और साथ ही साथ पीएचडी भी कर रही थी। 2 साल तो सब अच्छे से रहा, पर अचानक ही विजय के पिता की मौत हो गई। तब से विजय की माँ भावना भी उन्हीं के साथ शहर आकर रहने लगी। तब से घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर भावना और कमला में खिटपिट चलती रहती। विजय और रत्ना दोनों अपने काम पर चले जाते। उनके जाने के बाद घर में दोनों समधन रह जाती। जहाँ कमला को अपनी बेटी की काबिलियत का घमंड था, वही भावना को एक बेटे की माँ होने का गर्व था। भावना कॉलेज तक पढ़ी लिखी औरत थी और वही कमला 8वीं पास। भावना सुबह उठकर योग क्लास जाती, शाम को गार्डन में टहलने निकल जाती, सारा दिन मोबाइल में सोशल मीडिया पर लगी रहती। उसने बहुत सी सहेलियां बना ली थी और वही कमला सीधी सादी घरेलू महिला। भावना खुश रहे इसलिए कमला घर के सारे काम अकेले कर लेती थी, पर भावना को कमला के हर काम में मीन मेख निकालने की आदत थी। भावना की सहेलियां जब भी घर आती तो कमला उन्हें एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर खिलाती। पर फिर भी भावना का व्यवहार कमला के लिए नहीं बदला।
कभी पास बैठकर बातें करना तो दूर, उसे कमला को देखना तक पसंद नहीं था। उसे लगता शादी के बाद बहू की विधवा माँ का मायके में रहना बोझ है। कभी विजय कमला के हालचाल पूछ लेता, तबीयत खराब होने पर तो भावना का मुंह बन जाता। उसका बस चलता तो अपने बेटे को कमला के आसपास बिना फटकने दे वो। एक दिन विजय के बॉस उनके घर खाने पर आने वाले थे। भावना ने बाहर से खाना मंगा लिया, पर जब बॉस आए तो उन्होंने घर के खाने की फरमाइश कर दी। इस पर कमला ने बड़े ही मन से उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। बॉस ने बदले में कमला की बहुत तारीफ की, पर बॉस के जाने के बाद भावना ने कमला को बहुत खरी खोटी सुनाई। विजय के हस्तक्षेप करने के बाद बात खत्म हुई। अतीत में गुम कमला को कब नींद लग गई पता नहीं चला। रत्ना ने आवाज देते हुए कहा, मम्मी चलिए खाना खा लीजिए। कमला ने कहा, बेटी मेरा मन नहीं है, मैं बस दूध पी लूंगी, तुम सब खाना खा लो। पर रत्ना नहीं मानी और जबरदस्ती अपनी माँ को खाना खिलाया। रात को जब रत्ना बेडरूम में गई तो विजय ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? रत्ना ने कहा, चलता रहता है, दोनों की सोच अलग है ना, तो एडजस्ट होने में समय लगेगा। विजय ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मम्मी को कुछ दूरी पर एक किराए का फ्लैट दिला देता हूँ, मैं भी उन्हीं के साथ रहने चला जाता हूँ। छुट्टी वाले दिन आ जाया करूंगा तुमसे मिलने। माँ का एडजस्ट करना मुश्किल है, ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। रत्ना ने कहा, जब मेरी मम्मी हमारे साथ रहने आई थी तब उन्हें भी एडजस्ट होने में समय लगा था, देखना धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। विजय ने कहा, मेरी माँ ने सदा अपनी मर्जी से जिंदगी जी है, मुझे नहीं लगता वे कभी एडजस्ट कर पाएंगी। पर रत्ना ने फिर कहा, देखना कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों सो गए। दोनों ये बात अच्छे से जानते थे कि इस समस्या को हल करना आसान नहीं है। कमला भावना को खुश करने का पूरा प्रयास करती, पर कोई फायदा नहीं होता। कमला नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटी के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो, पर यह बात भावना समझने को तैयार नहीं थी। हाँ, पर जब भी भावना की सहेलियां घर आती तो बस वे कुछ घंटे ही ऐसे होते जब भावना कमला से अच्छे से पेश आती। दोनों ने अपने काम भी अब बांट लिए थे, पर फिर भी किसी न किसी बात पर दोनों में तू में हो ही जाती और कमला को ताने सुनने को मिल ही जाते। एक बार विजय को ऑफिस के किसी काम से शहर से 2 दिन के लिए बाहर जाना था। रत्ना ने भी कहा वो भी साथ चलेगी। दरअसल रत्ना चाहती थी कि दोनों समधने अकेले रहे, जिससे दोनों एक दूसरे का महत्व समझ सके। दोनों अपनी कार से सुबह से ही दूसरे शहर चले गए। 4-5 घंटे का रास्ता था। दोनों सोच रहे थे शायद अकेले रहने से दोनों के बीच की कुछ कड़वाहट कम हो जाए। उस दिन सुबह अचानक ही कमला की तबीयत खराब हो गई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी और बेटी से ये बात कहना वो भूल गई थी। उसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे। जैसे तैसे हिम्मत कर कमरे में जाकर लेट गई। जब भावना रसोई में गई तो उसने देखा आज कमला ने कोई भी काम नहीं किया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आज बेटी क्या शहर से बाहर चली गई तो महारानी ने घर का एक काम भी नहीं किया। बहुत ही चालाक औरत है ये। और जोर जोर से बर्तन पटकने लगी। कुछ देर तो कमला चुपचाप सब सुनती रही। फिर जब बर्दाश्त न हुआ तो लड़खड़ाते कदमों से अपना पर्स कंधे पर टांग घर से बाहर निकल गई। धीरे धीरे पैदल चलते हुए घर के नजदीक वाले रेलवे स्टेशन पहुंच गई। 1.5 घंटे बाद भावना ने सोचा, देखो तो सही महारानी कमरे में कर क्या रही है। तब उसे पता चला कि कमला तो घर में है ही नहीं। उसका मन नहीं माना कि आखिर कमला गई कहाँ, तो घर से बाहर निकल पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। तब एक औरत ने बताया कि कमला को उसने लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था। ये सुनते ही भावना के होश उड़ गए। मन किया कि विजय को कॉल कर सब बता दे,
पर हिम्मत ही नहीं हुई। खुद यहाँ वहाँ पूछते हुए स्टेशन तक जा पहुंची। भावना को लगा कि कमला गांव चली गई। वो परेशान सी एक बेंच पर बैठ गई। तभी कुछ लोगों की भीड़ को देखा। नीचे जमीन पर एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी। भावना उस भीड़ को हटाते हुए आगे गई तो देखा कमला बेहोश पड़ी हुई है। उसने तुरंत ही अपने पड़ोसी को कॉल कर आने को कहा और कमला को संभालने लगी। लोगों की मदद से कमला को बेंच पर लेटाया। अब भी कमला की आंखें बंद ही थी। ये देख भावना रोने लगी। तभी उसे कमला के कराहने की आवाज सुनाई दी। तब भावना ने कमला से कहा, हिम्मत रख मेरी बहन, चल अस्पताल ले चलती हूँ तुझे। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। तब तक पड़ोसी भी आ गए और उनकी मदद से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया उनकी शुगर लो हो गई थी और बीपी हाई। कुछ देर बाद कमला को होश आ गया। ये देख भावना की जान में जान आई। तब तक विजय और रत्ना भी वहां आ गए थे। कुछ देर बाद सब अस्पताल से घर आ गए। आज कमला ने भावना का अलग ही रूप देखा। वो सबके लिए चाय नाश्ता बना लाई और कमला से बोली, लो खा लो, अब कोई नाटक मत करना प्लीज। कमला सोचने लगी, कैसी औरत है ये, मेरी बीमारी को से नाटक लग रहा है। तभी भावना ने कहा, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। आज से पहले मैं किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुई। ये सुनकर कमला हैरानी से भावना को देखने लगी। भावना ने कहा, हम दोनों कुछ दिन गांव घुमाते हैं, थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं कल ही बोलकर विजय से 2 टिकट करने को कहती हूँ। मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ खाने में बनाना भी सीखना है। वहां चलकर कुछ दिन अपनी मर्जी से हम जिएंगे। कमला ने धीमे से कहा, मैं तो एकदम गंवार हूँ और आप पढ़ी लिखी, आप मेरे साथ कैसे रहेंगी बहन। भावना ने गुस्सा न करते हुए कहा, आराम करो, ज्यादा मत सोचो, और उसका सर दबाने लगी। कमला की आंखें नम थी। उसके पति के जाने के बाद इस तरह किसी ने उसकी देखभाल नहीं की थी। आज समझ आ रहा था कि भावना के प्रति उसकी सोच बहुत ही नकारात्मक थी। कमला भावना के पैरों में झुकी तो उसने उसे सीने से लगा लिया और बोली, इन रीति रिवाजों की कोई जरूरत नहीं है। अब हम समधिन नहीं, बहनें हैं। मैं बहुत गलत थी कि बेटियों के मायके में एक माँ बोझ से कम नहीं, पर आज एहसास हुआ जैसे एक अकेली औरत की ताकत और उसका सहारा बेटा होता है, उसी तरह तुम्हारे लिए बेटी तुम्हारा सहारा और ताकत है। मुझे माफ कर दो। आज से हम बहन बनकर रहेंगे और कभी नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगी। विजय और रत्ना दोनों कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। 2 दिन बाद दोनों कमला और भावना गांव चली गई। रत्ना और विजय बहुत ही खुश थे कि दोनों अब मिलजुल कर रहेंगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।